एहसन ने मुझे अपनी वीडियो अभी शेयर नहीं की, मैसेज किया है। लेट मी चेक प्लीज जी। आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा सा ना यहाँ पे इशू है कि ये जो है थोड़ा मिनिमाइज फॉर्म में, ये स्लाइड्स नहीं है, ये कुछ नोट्स ही हैं जो मैंने अपलोड किए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। हमजा फाउंडेशन में ये कोर्स करवाते हैं। जो लोग लाहौर से हैं जिनका ताल्लुक, उनको शायद पता होगा हमजा फाउंडेशन के बारे में, लेकिन जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी मैं बता दूं कि लाहौर में हमजा फाउंडेशन एकेडमी फॉर द डेफ है, जहाँ पे जो हमारे डेफ एंड डम बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पे ये कोर्स करवाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आइडियोलॉजिकल टेस्टिंग के हवाले से। आइडियोलॉजिकल टेस्टिंग में जी हम इसको स्टार्ट करते हैं बाकायदा। अच्छा, ये स्टार्ट में कुछ जो है ना स्टूडेंट्स, इस पे टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं। कितने में करवाते हैं मुझे फीस का आइडिया नहीं है, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी कल स्टूडेंट्स। फीस वगैरह का आइडिया नहीं है, ड्यूरेशन हर चीज़ में आपको कंफर्म करके बताऊंगी। जी वालेकुम अस्सलाम। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास अर्ली हियरिंग डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन के हवाले से कुछ टर्मिनोलॉजी ना, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इन्होंने ये दी हुई है। और अब मैं आपको जो है इसमें एक्रोनेम की है कुछ, ये उन्होंने जो मेडिकल में हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसके हवाले से बताया है। जैसे कि ALDS जो है उससे मुराद है असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस एंड सिस्टम, मतलब ऐसी डिवाइसेस जिससे जो है बच्चे सुनने के काबिल होते हैं, जैसे कि हेयरिंग एड है। इसके अलावा एक FM सिस्टम होता है जिसके साथ बच्चे सुन सकते हैं। AO कहते हैं ऑडिटरी ओरल यानी कम्युनिकेशन मोडालिटी को कहते हैं। ए बेसिकली स्टूडेंट्स अमेरिकन साइन लैंग्वेज को कहते हैं। जैसे हमारी पाकिस्तान में पाकिस्तान साइन लैंग्वेज PSL कहलाती है, इसी तरह से ASL अमेरिकन साइन लैंग्वेज है। ये मोस्ट रिकग्नाइज्ड साइन लैंग्वेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें ज़्यादातर जो साइंस है वो सिंगल हैंडेड होते हैं। और इसके अलावा जो हमसे मिलती जुलती साइन लैंग्वेज है वो है ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, जो इशारों की ज़ुबान है ब्रिटिश यानी UK में इस्तेमाल होती है। वो पाकिस्तान में भी है, जो काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान में भी वही सेम है। बल्कि हम लोग जो है जी ऐसे मुझे आपकी वीडियो मिल गई है, मुझे आपकी वीडियो मिल गई है, वो डाउनलोड हो रही है, काफ़ी हैवी वीडियो है। ओके जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही थी कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज और उसके हवाले से ब्रिटिश साइन लैंग्वेज के हवाले से हमारी जो ब्रिटिश साइन लैंग्वेज है वो पाकिस्तान साइन लैंग्वेज से काफ़ी मिलती है। जिन लोगों ने HI बच्चों को पढ़ाया हुआ है, क्योंकि मेरा तो ये बैकग्राउंड है, अक्सर मुझे कोई साइन लैंग्वेज से हेल्प लेनी हो, इशारों की ज़ुबान सीखनी हो, तो मैं ब्रिटिश साइन लैंग्वेज ओपन करती हूँ नेट पे और उसको फिर मैं देखती हूँ, तो वो काफ़ी सिमिलर है। इवन आप यकीन करें, इसी वजह से जो है हमारे जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो वर्ल्ड वाइड अपनी इशारों की ज़ुबान से डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं वेब कैम लगा के। इवन मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट्स को ये देखा कि वो वेब कैम लगा के कुछ चाइनीज़ के साथ, कोरियंस के साथ वो बातचीत कर रहे होते थे, कुछ UK या यूरोप के लोगों के साथ। तो मैं उनसे पूछती हूँ, मैंने एक दिन पूछा कि क्या आप लोगों को इनकी समझ आती है? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमें इनकी समझ आती है, क्योंकि साइन लैंग्वेज है। तो आप देख लें कि साइन लैंग्वेज भी जिस एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनती जा रही है, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन जो है वो यूज़ करते हैं, जिस तरह से हमारी इंग्लिश जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सो इसके अंदर ये डिफरेंट एक्रोनेम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास है जी AV है, ऑडिटरी वर्बल कम्युनिकेशन मोडालिटी है। BEIS है, ब्यूरो ऑफ अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज है, ये एक ब्यूरो है। CI कहते हैं कोक्लियर इम्प्लांट को, जैसा कि कल SM से भी जब बात हो रही थी, ये एक डिवाइस होती है छोटी सी मटर के दाने के बराबर, काफ़ी कॉस्टली है। जैसा कि जब हमने कल सीखा कि 35 लाख तक
की अभी लागत है जो कि इनर ईयर में जो है ये इंसर्ट कर दी जाती है बजरिया ऑपरेशन, और उससे जो है हमारा जो पेशेंट है या बच्चा उसको आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और ये काफ़ी अर्ली एज में, जितना हम अर्ली एज में कर लें उतने ही इसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। ईआई है जी अर्ली इंटरवेंशन, इसका आपको पता होगा। ईएनटी कहते हैं ईयर नोज थ्रोट का जो डॉक्टर होता है। एचएमडी कहते हैं हेल्प मी ग्रो। अंडर ओडीएच ये कि मुझे ग्रो करने में हेल्प करें, ये बच्चों के एंड पे होता है, वो कहते हैं। आइडिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एक एक्ट है, जिस तरह से पाकिस्तान में हमारे पास डिफरेंट लेजिस्लेशन है। आइडिया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। इसका जो एक बहुत मशहूर एक्ट है यानी कानून है वो ये है कि जितने भी डिसेबल बच्चे हैं उनको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और एजुकेशन उनका बेसिक राइट है। आईईपी का आपको पता होगा स्टूडेंट्स, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान को कहते हैं, जो कि हम क्लासरूम में बच्चों के लिए बनाते हैं जो बच्चे के किसी भी वीक एरिया को लेके। आईएफएसपी है जी इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान है, ये किसी भी स्पेशल बच्चे की फैमिली के लिए हम बनाते हैं। एलईए कहते हैं लोकल एजुकेशन एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको पता होगा कि जैसे डीईओस के ऑफिसेज होते हैं वो उनको हम लोकल एजुकेशन एजेंसी कह सकते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनका एक जो हेड ऑफिस होता है उसको भी हम कह सकते हैं, जहाँ पे कोर्स कोऑर्डिनेटर या दूसरे लोग होते हैं टीचर्स के अलावा, जो टीचर्स को और मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं स्कूल चलाने में। ओडीई है जी ओहायो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये अमेरिका का है। ओहायो जो है वो अमेरिका की एक स्टेट है। ओडीएच है ओहायो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है अगेन। आरआईएचपी है जी रीजनल इन्फेंट हियरिंग प्रोग्राम अंडर ओडीएच, ये अमेरिका की ही टर्मिनोलॉजीज बताई गई है। सेक्शन 504 जो प्लान है ये भी एक एक्ट है जिसमें सिविल राइट्स के हवाले से और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को जो है उनके हवाले से जो है एक एक्ट बनाया गया। टीसी कहते हैं टोटल कम्युनिकेशन को। अच्छा, आप लोगों को पता है टोटल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल कम्युनिकेशन? टोटल कम्युनिकेशन क्या है आप लोगों ने मुझे बताना है जी। बात सही से समझा देना, सारे मेथड ऑफ टीचिंग यूज होते हैं जी। इसके अलावा टोटल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? टोटल कम्युनिकेशन नहीं जी, आप लोगों का पॉइंट जो है वो रेलेवेंट नहीं है। आप वर्डली मीनिंग पे ना जाएं। जो वर्ड है वर्डली मीनिंग के जैसे टोटल से मुराद सब और कम्युनिकेशन पढ़ाने के लिए गूंगे बहरे बच्चों को नहीं। टोटल कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स होता है, जैसे भी कुछ और बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं, टोटल कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दो बेसिक चीजें यूज करते हैं। हम किसी भी टीचिंग मेथड के साथ साइन लैंग्वेज जो है वो लाजमन इस्तेमाल करते हैं, इशारों की जुबान। ये बेसिकली इनको पढ़ाने के हवाले से है। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को साइन लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज भी इसमें आएगी, लेकिन इसमें हमारे साथ जैसे मैं अभी आपको लेक्चर मेथड के थ्रू टीच कर रही हूँ, आप लोग मुझे सुन सकते हैं। अगर मैं अपने स्पेशल बच्चों को, जैसे कि मैं क्लास में टीच करती हूँ, मैं टोटल कम्युनिकेशन मेथड से टीच करती हूँ। मैं उनको लेक्चर दे रही होती हूँ, बोर्ड पे मैंने लिखा है, साथ में इशारे कर रही हूँ हाथों से, साथ में मुंह से बोल रही हूँ, लिप रीडिंग कर रही हूँ, और साथ में जो है मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन है, वो भी उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, जैसे आज मैंने उनको एक पोइम पढ़ाई असिंधी वुमन। असिंधी वुमन में मैंने उनको बताया कि जिस तरह से एक पोइट खड़ा था, मैंने उनको बाकायदा खड़े होकर वैसे दिखाया। उसमें लिखा था कि पोइट की जो है ना कमर में वो एक बैंड सा था, मैंने वैसे झुक के दिखाया। साथ मैंने उनको जो है स्पीच भी करवाई, डिफरेंट स्पीच साउंड उनको मैंने कहा। कुछ अल्फाज का उनको पता था, जैसे सी देखना, वॉक, मैंने ये इन सब की उनको स्पीच भी कराई। लिप रीडिंग या जो म्यूट है बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालते, उनको भी मैंने लिप रीडिंग से पढ़ाने की कोशिश की। ये सारी चीजें जो मैंने एक ही लेक्चर में की, इसको हम टोटल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों के पॉइंट्स काफी हद तक ठीक है, आप लोगों ने ठीक बताया। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जल्दी से। ये अब उसके बाद हमारे पास है जी ईयर नोज थ्रोट, ईएनटी, एवेलुएशन, डायग्नोसिस, मेडिकल ट्रीटमेंट। ये तीन चीजें उन्होंने मेजर बताई हैं। एक है जी स्पीच, जैसा कि आपको पता होगा स्पीच क्या होती है। ऑडियोलॉजी, ऑडियोलॉजी क्या होती है? इसमें हमारे पास मेजर जो चीजें होती हैं, एक तो ये कि जी हेयरिंग असेसमेंट होती है, जिसको उन्होंने एवेलुएशन लिखा है। ट्रीटमेंट होती है, और उसके बाद इंटरवेंशन। इंटरवेंशन किन तरीकों से होती है? हम कुछ हेयरिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कि हेयरिंग एड,
असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस हैं और सिस्टम है, जैसा कि एफएम सिस्टम है। ये एक रूम में बाकायदा जो है इसकी पहले प्रॉपर जो है वो इंसर्शन होती है, उसके बाद ये वायर्स की मदद से जो है बच्चे एक डिवाइस के साथ अटैच होते हैं और वो एक दूसरे की वो फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदर सर्विसेज में हमारे पास फैमिली सपोर्ट सर्विसेज है और उसके बाद उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। और उसके बाद ये कि वो कह रहा है कि इन सब की जो है ऑन गोइंग फॉलो अप इसका होना चाहिए। हमारा मेन टॉपिक है जी अगली स्लाइड पे। मैं स्लाइड आगे करती हूँ, आप लोग अपने पास जो है इसको डाउनलोड कर ले, क्योंकि ये यहाँ पे इतना विजिबल नहीं है स्क्रीन पे, तो आप अपने पास इसको डाउनलोड कर लें। तो फिर हम आप अपने पास जो डाउनलोड फाइल होगी उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। ओके जी, ऑडियोलॉजिकल टेस्टिंग में हमने काफी बात की थी। इसमें जो हमारे पास एक मेजर कैटेगरी है वो है फिजियोलॉजिकल टेस्ट। जो फिजियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो कहता है कि फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग टेल्स अस हाउ वेल द हियरिंग पाथवेज आर वर्किंग एंड आर गुड एस्टिमेट्स ऑफ हियरिंग। हमारे पास कुछ यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ फिजियोलॉजिकल टेस्ट हैं, जैसे कि कल एहसन के साथ भी बात हो रही थी, तो ओएईज के हवाले से काफी ज्यादा बात हुई, एबीआर के हवाले से भी बात हुई, टेम्पेनोमेट्री के हवाले से उन्होंने आपको काफी बताया। तो मैं इसको बस सम अप करूंगी। ओएईज जो होते हैं इसमें क्या होता है, अ प्रोब विद अ रबर टिप, एक आप समझ ले एक प्रोब सी होती है जिसके आगे रबर टिप होती है, दैट लुक्स लाइक अ मशरूम, उसकी शक्ल होती है मशरूम की तरह से, इज प्लेस इन द बेबीज ईयर। या फिर उन्होंने मिसाल एक वो दे रहे हैं बच्चे की, या साइड पर जिस तरह से एक तस्वीर भी उन्होंने दी हुई है, बच्चे के कान में जो है उसको इंसर्ट किया जाता है, प्लेस किया जाता है, एंड अ साउंड इज सेंट टू द इनर ईयर। और अंदरूनी कान के जो हिस्सा कोक्लिया है वहां पे साउंड जो है वो भेजी जाती है। अगर वो कहता है कि इफ द इनर ईयर इज वर्किंग नॉर्मली, अगर इनर ईयर की वर्किंग नॉर्मल है, देयर इज नो ब्लॉकेज इन द मिडल एंड आउटर ईयर, और मिडल और आउटर ईयर में कोई ब्लॉकेज नहीं है उस बच्चे की, द इनर ईयर सेंड्स अ डिफरेंट साउंड, जैसा कि इको बैक आउट टू द ईयर कैनाल। तो इनर ईयर जो है वो एक डिफरेंट साउंड जो भेजी गई है उससे डिफरेंट साउंड जो है वो ईयर कैनाल को वापस भेजेगा। द साउंड इज देन पिक अप द माइक्रोफोन इन द प्रोब, और जो माइक्रोफोन होगा प्रोब के अंदर उसमें से आवाज जो है बाहर आएगी, और जो टेस्ट करने वाला टेस्टर है वो आवाज सुन लेगा और उससे पता चलेगा कि बच्चे का जो है कान जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। ये है जी ओएईज। अभी आपको मैं जो वीडियोस वगैरह दिखाऊंगी वो एहसन ने जो बनाई है वो उसमें आप इसको प्रैक्टिकली जो है करते हुए देख सकेंगे। अच्छा जी, दूसरा है ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पांस, एबीआर। इसमें क्या होता है जी, इसमें भी जिस तरह से ईयरफोन्स जो है जैसे हम प्योर टून ऑडियोमेट्री में जो है प्लेस कर देते हैं कानों पे, इसी तरह से ईयरफोन्स जो है वो कानों पे प्लेस किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है और जो यहाँ मिसाल दी हुई है, एन इन्फेंट ड्यूरिंग एन ओएई प्रोसीजर, बच्चा सो रहा है और उसके साथ ओएई प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है। अब आपको पता है कि बच्चा अगर जाग रहा हो तो मे बी कि वो इतना जो है एग्जैक्ट आपको रिस्पॉन्स ना दे सके, या फिर वो इरिटेट हो रहा हो उस प्रॉब से जो उसके कान में हम इंसर्ट कर रहे हैं। सो इसीलिए शायद यहाँ पे भी एबीआर में भी उन्होंने बच्चों के लिए जब इस पे अप्लाई करना है तो उसमें यह है कि क्या वो रेस्ट कर रहा हो या स्लीपिंग हो। इसमें क्या होता है जी, इसमें इसके अलावा स्मॉल इलेक्ट्रोड जो है वो बेबी के हेड पे जो है प्लेस किए जाते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जो है वो रिकॉर्ड करते हैं उसकी हेयरिंग नर्व की और नर्व पाथवे, मतलब कान के अंदर जो भी हमारा आवाज का पाथवे है, आउटर ईयर से मिडल ईयर और मिडल ईयर से इनर ईयर में जो हमारा पाथवे आवाज का, ये उसको कंट्रोल उसको जो है ये नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, दैट लीड टू बट नॉट इंक्लूडिंग द कॉर्टेक्स थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एज इट रिस्पॉन्ड्स टू साउंड। कि हमारा जो कॉर्टेक्स है, जो हमारे ब्रेन का थिंकिंग पार्ट है, वो उसको जो है वो कहता है कि वो कैसे साउंड को रिस्पॉन्स करता है, इससे हमें जो है उसका पता चलता है। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोड्स जो उसमें हमने प्लेस किए होते हैं हेडफोन के साथ, उसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि क्या बच्चा आवाज को सुन पा रहा है, उसका फर्दर उसका प्रोसीजर क्या है। इसके अलावा जी ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ASR, ये जो टेस्ट है ये भी एबीआर की तरह का होता है। इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स जो है वो बच्चे के सर पे प्लेस किए जाते हैं, और उसको जो है कान में ईयरफोन्स की मदद से, जैसे आप अपने कान में हैंड फ्री लगा देते हैं, उसकी मदद से जो है आवाजें दी जाती हैं। एडवांटेज ऑफ द ASSR इज दैट मे हेल्प द ऑडियोलॉजिस्ट डिटरमिन इफ द बेबी हैज अ सिवियर हियरिंग लॉस और प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। इसका ऑडियोलॉजिस्ट को ये फायदा होता है कि जो वो ये जान सकता है कि बच्चे को सिवियर हियरिंग लॉस है या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। टेम्पेनोमेट्री पे जी हमने कल आप लोगों ने इस पे काफी सुना होगा।
जी ठीक, ऐसा ना आपने ठीक कहा है। अगर बच्चा जाग रहा हो तो फिर एग्ज़ैक्ट वो रिज़ल्ट भी शो होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर रही हूँ जी। हम टिम्पैनोमेट्री के टॉपिक पे हैं स्टूडेंट्स। टिम्पैनोमेट्री सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँगी। इसमें जैसा कि कल एसन ने भी बताया था कि बेसिकली हमारे कान में कोई ब्लॉकेज है, कोई फ्लूइड है, या जैसे वो कह रहा है इट इज़ अ टेस्ट टू मेजर द फंक्शन ऑफ द ईयर ड्रम, हमारे ईयर ड्रम का फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ईयर ड्रम है इसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं, और इसके अलावा कई जगहों पे इसको जो है ड्रम हेड भी कहा गया है, और कई जगहों पे जो है इसका जो वैसे नाम है वो है टिम्पैनिक मेमोरी, कान का पर्दा। तो ये बिल्कुल एक झिल्ली जैसा होता है, जैसा कि कल आपको बताया गया था कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे ईयर वैक्स जो है वो साफ करेंगे तो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, आपके मिडल ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो जब तक जरूरत ना पड़े या आपको दिक्कत ना हो, कोई आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही हो, उस वक्त तक साफ ना करें, बल्कि वो जो है वो ईयर वैक्स जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर साफ करने की जरूरत भी पड़े तो अपनी छोटी फिंगर से, जैसे वजू के दौरान हम ऑटोमेटिकली अपने कान को साफ करते हैं, वो हमारे वजू का एक स्टेप है। तो अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो अपनी फिंगर के साथ उसको साफ करें, किसी और चीज से, कॉटन बड से साफ ना करें। यहाँ पे वो कह रहा है कि ईयर ड्रम के फंक्शन को बेसिकली असेस करने के लिए ये टिम्पैनोमेट्री की जाती है। इट मेजर्स हाउ वेल द मिडल ईयर इज गेटिंग साउंड। देखिए बात यह है कि एक पूरा पाथवे है, अगर आउटर से मिडल ईयर तक आवाज नहीं जाएगी तो इनर ईयर तक वो कैसे जाएगी। अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत सा निजाम बनाया है। अगर आप ये कहें कि जी हमारे इनर ईयर में डायरेक्ट साउंड चली जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। वो एक पाथवे को फॉलो कर रहा है, वो उस पाथवे से गुजर के वो जो है इनर ईयर तक जाती है। इट measures how well the middle ear is getting sound from the eardrum to the inner ear. A small probe is placed in the ear canal. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक तस्वीर जो साथ दी गई है एंड सॉरी जी, एन इन्फेंट ड्यूरिंग टिम्पैनोमेट्री। एक इन्फेंट बच्चा है, मतलब छोटी एज का दूध पीता बच्चा है, उसको जो है टिम्पैनोमेट्री करते हुए दिखाया गया है। अ स्मॉल प्रोब इज प्लेस, जैसा कि ईयर कैनाल के अंदर जो है एक स्मॉल प्रोब जो है वो अंदर इंसर्ट की गई है, प्लेस की गई, एंड एयर टाइट सील इज मेड एंड साउंड इज प्लेड इनटू द ईयर कैनाल। और उसके बाद जो है ईयर कैनाल में जो है एक साउंड प्ले की गई। अब माइक्रोफोन मेजर करता है हाउ मच साउंड बाउंसेस ऑफ द ईयर ड्रम, कि वो जो हम साउंड दे रहे हैं वो हमारी कान के पर्दे से टकराकर कितनी बाउंस कर रही है। टू मच और टू लिटिल साउंड बाउंसेस ऑफ द ईयर ड्रम, अगर बहुत ज्यादा या बहुत कम वो बाउंस करती है, देयर मे बी अ प्रॉब्लम विद द ईयर ड्रम और मिडल ईयर, हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो। और उसके बाद है जी व्हेन लेस देन अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ साउंड मेक्स इट फ्रॉम द ईयर कैनाल टू द इनर ईयर, और अगर एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ साउंड जो है वो ईयर कैनाल से इनर ईयर तक जाए, द रिजल्ट इज हेयरिंग लॉस एंड इज कॉल्ड, तो इससे पता चलता है कि हेयरिंग लॉस है, और इसको हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। ऑडियोमेट्री अगेन की वही है जो कि हमने कल भी बात की थी। हमारे पास है प्योर टून ऑडियोमेट्री है, जैसा कि स्टूडेंट्स आपने अपने पास डाउनलोड किया है, क्या आपके लिए ये विजिबल है या आप स्लाइड को ही देख रहे हैं। एक्चुअली ये पीडीएफ की फाइल है तो ये इसलिए आपके लिए इतनी ज्यादा वो नहीं है, विजिबल नहीं है यहाँ पे। जी ठीक हो गया, आपके पास डाउनलोडेड है। ओके जी, इसके बाद हम इसका बकायदा जो एस्टन ने जो वीडियो बनाई है वो हम देखेंगे, आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे लगता है वो वीडियो बनाई है। अच्छा जी, ऑडियोमेट्री इज हाउ एन ऑडियोलॉजिस्ट मेजर्स हियरिंग। हमारा मतलब एक ऑडियोलॉजिस्ट किस तरह से जो है हियरिंग को मेजर करता है। अच्छा आप देखें कि इस ये जो हम डिफरेंट टेस्ट पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरती इस बात की है इसमें कि हर तरह से ये मुमकिन बनाया जाता है कि किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे कि पेशेंट को कोई हियरिंग लॉस है या नहीं। हम वो जैसे कि ओएस के थ्रू एबीआर के थ्रू, ठीक है, या इसके अलावा जो टिम्पैनोमेट्री के थ्रू और उसके बाद ऑडियोमेट्री के थ्रू, और बच्चों के लिए जो हम डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं उसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। इवन जो प्योर टून ऑडियोमेट्री है उसको प्योर टून ऑडियोमेट्री भी इसलिए कहते हैं, उसमें हम बार बार चेक करते हैं, जैसा कि कल एसएन ने भी बताया था कि 5 डेसिबल कम करके 10 डेसिबल बढ़ा के हम चेक करते हैं कि पेशेंट झूठ तो नहीं बोल रहा, कि कहीं वो हमें डॉज देने की कोशिश कर रहा हो। तो इसकी खूबसूरती इस बात की है कि हमारे पास रिलायबल रिजल्ट्स आ जाते हैं, हमें एक्चुअली जो हेयरिंग लॉस का लेवल है उसकी डिग्री और टाइप जो है वो हमें समझ आ जाती है। सो दीज टेस्ट आर डन इन अ साउंड ट्रीटेड रूम कॉल्ड अ साउंड बूथ या साउंड प्रूफ भी कहते हैं। Children at different ages receive different kinds of hearing tests based on their ability to respond. Unlike the OAE, ABR, ASSR, pure tone and
ऑडियोमेट्री टेस्ट द कंप्लीट पास ऑफ हियरिंग। ये ऑडियोमेट्री जो है ये फिजियोलॉजिकल टेस्ट से डिफरेंट है। इसमें मतलब ये नहीं होता, इसको फिजियोलॉजिकल टेस्ट पिछली स्लाइड में जो हमने पढ़े हैं 3 मेजर ABR, ASSR, OAEs, वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल टेस्ट थे। अब हम ऑडियोमेट्री का जो है वो टेस्ट पढ़ेंगे। अच्छा, तो वो कहता है कि वो इससे डिफरेंट है क्योंकि उसमें जैसे हम एक प्रोब अपने कान में इंसर्ट कर देते थे, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, एन इन्फेंट ड्यूरिंग टिम्पैनोमेट्री एक प्रोब इंसर्ट हुई है। हमारी प्योर टोन ऑडियोमेट्री में ऐसा नहीं होता। हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री में कानों पे जो है वो हेडफोन्स प्लेस करते हैं और उसके बाद उनको डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो साउंड देते हैं थ्रेशोल्ड मेजर करने के लिए। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि children at different ages receive different kinds of hearing tests based on their ability to respond. Unlike the OAE, ABR, ASSR, pure tone and speech audiometry test the complete path of hearing. Pure tone and speech audiometry require the hearing pathway to carry the sound to the cortical थिंकिंग पार्ट है। इन्होंने यहाँ पे बताया है जो हमारा ब्रेन का थिंकिंग पार्ट है, आवाज जो है हम जब सुनते हैं हमारे इनर ईयर से होके कॉर्टेक्स तक जाती है, जो हमारे ब्रेन का थिंकिंग पार्ट है। हम उस बात को जो सुनते हैं उसको हम स्टिमुलेट करते हैं, हम उसको परसीव करते हैं और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको रिस्पॉन्ड करने का। सबसे पहले हमारा ये पूरा प्रोसेस होता है आवाज को सुन के थिंकिंग करने का। of the brain and child or baby must then respond to the sound behaviorally below the common test using the young children। छोटे बच्चों के लिए जो है कुछ ऑडियोमेट्री के 10 टेस्ट हैं जो हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपके कमेंट्स रीड नहीं कर रही हूँ, लेट मी चेक। वॉइस क्लियर नहीं है वसीम अब्बास, आप अपना दोबारा ज्वाइन करके देखें। अगर ना क्लियर होती तो सब स्टूडेंट्स के अब तक मैसेजेस आ गए होते। अच्छा जी, सबसे पहले है बिहेवियरल ऑडियोमेट्री। बिहेवियरल टेस्ट is any test that requires an action or a reaction. Infants and young children cannot follow instructions easily, such as raise your hand when you hear a sound. So audiologists use other method when testing young children। अच्छा, जैसे कि कल भी बात हो रही थी प्योर टोन ऑडियोमेट्री की, इसको बिहेवियरल ऑडियोमेट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बिहेवियरल एक्शन जो है इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो अपना हाथ खड़ा करके नहीं बता सकते। जैसे हम बड़ों को कहते हैं एडोलसेंट एज या अडल्ट को हम कहते हैं कि जब आपको हेडफोन्स में आवाज आएगी, जब आप फील करेंगे आपके राइट ईयर में या लेफ्ट ईयर में आवाज आई है तो आपने हाथ खड़ा करना है। लेकिन जैसा कि ऐसा ने भी बताया था कि एक बटन या प्रेस कर देते हैं, या हम बहुत छोटे बच्चे हैं तो हम उनसे कहते हैं बेटा जब आपको साउंड आएगी, आवाज आएगी तो ये टॉय है, ये आपने यहाँ रख देना है। उसको एक बास्केट दे देंगे, आपको आवाज आएगी तो टॉय आपके हाथ में हम जो आप पकड़ेंगे तो बास्केट में डाल देंगे। मतलब छोटे छोटे इस तरह की चीजें अल्टरनेट हम यूज करते हैं। रेज योर हैंड्स बच्चों के लिए करना, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, बटन प्रेस करना उनके लिए आसान है। या किसी टॉय को पकड़ के या स्क्वीज कर देना, या टॉय को वो किसी बास्केट में डाल दें, या उसको उसके सामने जितनी देर का हमारा टेस्ट है हम उसके सामने काफी सारे टॉयज रखते हैं। हम उन्हें कहें बेटा जब आपको आवाज आएगी तो आपने टॉय को बास्केट में डालना है, अगर आवाज नहीं आएगी तो टॉय को बास्केट में नहीं डालना। सो ये डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे। अच्छा जी, इसमें जो है यहाँ पे उसकी डिफरेंट दो टाइप्स बताई हैं, 2 से 3। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशनल ऑडियोमेट्री BOA, दिस टेस्ट इज फॉर इन्फेंट्स यंगर देन 6 मंथ ऑफ एज। ये BOA उनके लिए होता है जिनकी एज 6 माह से कम होती है। इट इज आइडियली परफॉर्म बाय द टीम ऑफ 2 ऑडियोलॉजिस्ट। ये एक टीम वर्क होता है, इसमें 2 ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं और ये एक आइडियल सिचुएशन है। रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू साउंड सच एज हेड टर्निंग, आई ओपनिंग आर यूज्ड टू डिटरमिन बेबीज रिस्पॉन्स टू साउंड। अब आपको पता है कि जैसे बहुत छोटा बच्चा है जिसकी 6 मंथ से कम एज है, वो क्या करेगा अगर उसको हम कोई आवाज देंगे, या तो वो अपने सर की पोजीशन को चेंज करेगा, या वो आंखें बंद कर लेगा, या आंखें एकदम से खोल देगा आवाज सुनने के बाद। ज्यादातर बच्चे आंखें खोल देते हैं, ठीक है। सो ये रिस्पॉन्स जो है नोट किया जाएगा इस टेस्ट के दौरान। आर यूज्ड टू डिटरमिन द बेबी रिस्पॉन्स टू साउंड, ऑल्दो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑडियोलॉजिस्ट ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट। ये इसमें हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आने के चांसेस है दूसरे टेस्ट के निस्बत कम होते हैं, लेकिन चूंकि ये छोटे बेबी पे परफॉर्म हो रहा है इसलिए ये हम कह सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री जो है इसके रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं किसी हद तक, क्योंकि छोटे बेबी के बिहेवियर को आपको बोल के तो बता नहीं सकता, ना ही वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है। सो हम जो है उसको जो है साउंड देते हैं तो हम देखते हैं जो हमारी इसीलिए देखिए इसमें टीम वर्क है, 2
ऑडियोलॉजिस्ट हैं ताकि कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए। जैसे एक ऑडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करे तो शायद वो सारे बिहेवियर जो है वो नोटिस ना कर सके। हो सकता है बेबी ने अपनी गर्दन मोड़ी हो लेकिन उसने ना देखा हो या आई ब्लिंक की हो। 2 लोग होंगे तो ये एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री। ये एक बड़ा कॉमन टेस्ट है जो यूज होता है पूरी दुनिया में। VRA इसको कहते हैं। दिस टेस्टिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द चाइल्ड हु इज बिटवीन 6 मंथ टू 3 इयर्स ऑफ एज। अब आप देखें अगेन इसकी रेंज बहुत छोटी एज के बच्चे 6 मंथ से 3 इयर्स की एज तक के है। द चाइल्ड सिट्स ऑन द पेरेंट्स लैप। इसमें ये होता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जो आ सकता है, पेरेंट्स में से कोई एक सामने बैठ जाता है, उसकी लैब में जो है हम बच्चे को बिठा देते हैं इन अ हायर चेयर ड्यूरिंग अ टेस्टिंग। टेस्टिंग के दौरान एक हायर चेयर पे उसको बिठाते हैं, लो चेयर नहीं है, ये इसका मेन पॉइंट है। द ऑडियोलॉजिस्ट प्लेज अ साउंड। ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो एक साउंड प्ले करता है एंड व्हेन द चाइल्ड turns to look for the sound visual stimulus is presented reinforcement। और जब बच्चा जो है साउंड की तरफ देखता है, मतलब उसको जिस तरफ से आवाज आती है, फर्ज करें कि एक बच्चा एक अपने वालिद की गोद में बैठा है, ऑडियोलॉजिस्ट सामने बैठा है, ऑडियोलॉजिस्ट ने जो है टेबल के राइट साइड पे करके आवाज दी है, बच्चे ने उस तरफ देखा है, तो उसको जो है एक विजुअल स्टिमुलस या कोई टॉय वगैरह जिसको हम रीइंफोर्समेंट कहेंगे, रीइंफोर्समेंट फैक्टर, उसको वो दिखाया जाएगा। सच एज अ मूविंग टॉय और वीडियो। हो सकता है कि वो कोई मूविंग टॉय हो, जैसे कि कोई अगर बच्ची है तो डॉल हो, अगर बच्चा है तो कोई सुपरमैन है, वो डिफरेंट पिचेस पे प्ले की जाती हैं एंड डिग्रीज ऑफ लाउडनेस एंड बेस्ट रिस्पॉन्सेज आर रिकॉर्डेड ऑन द ऑडियोग्राम। और उसके बाद ऑडियोग्राम पे जो है उनको नोटिस किया जाता है। अब जो रीइंफोर्समेंट जो है वो इनको इसलिए अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कि वो साउंड को किस हद तक फोकस कर पाते हैं या नहीं। अब आप देखेंगे अगर एक बच्चे को एक साइड से आवाज आ रही है, साथ हमने उसको एक टॉय दिखा दिया है, तो मतलब कि अच्छा मुझे ऐसा ना आप बताइएगा कमेंट में, क्या आप ये करते हैं ए बी जो है VRA सॉरी विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री? मेरा ख्याल है कि इसके भी रिजल्ट्स की एक्यूरेसी जो है वो प्योर टून की निस्बत थोड़ी कम होगी, लेकिन ये बिहेवियरल ऑडियोमेट्री में आती है और उस बच्चे के रिस्पॉन्सेज जो हैं डिफरेंट लेवल्स पे उसको साउंड दी जाती है और उसके रिस्पॉन्सेज चेक किए जाते हैं। जैसे कभी राइट साइड पे कभी लेफ्ट साइड पे हम उसको करके साउंड देंगे और हम देखेंगे कि बच्चा उस टॉय को देखते हुए या उस वीडियो को देखते हुए साउंड की तरफ ध्यान देता है या नहीं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंडीशनल प्ले ऑडियोमेट्री। ये इसको CPA भी कहते हैं स्टूडेंट्स, कंडीशनल प्ले ऑडियोमेट्री। ओके जी, कंडीशनल प्ले ऑडियोमेट्री मैं नेक्स्ट स्लाइड मूव कर देती हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे जाना है, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। जी अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अच्छा जी वेबुलर यूज करते हैं, यूज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की ट्यून देते हैं और चाइल्ड का रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करते हैं। जी ठीक हो गया, गुड हो गया जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशनल प्ले ऑडियोमेट्री। ठीक है, ये हम बिहेवियरल ऑडियोमेट्री के टाइप्स पढ़ रहे हैं। CPA जो होता है फॉर दिस टेस्ट द ऑडियोलॉजिस्ट टीच द चाइल्ड टू रिस्पोंड व्हेन दे हियर अ साउंड। ऑडियोलॉजिस्ट बच्चे को ये सिखाते हैं कि उन्होंने रिस्पोंड करना है जब उनको कोई आवाज आएगी। दिस इज डन थ्रू अ गेम। ये गेम के थ्रू होता है, सच एज ड्रॉपिंग अ ब्लॉक इनटू अ बकेट, के कोई ब्लॉक जो उनके हाथ में है वो इसको एक बास्केट में डाल देंगे, और पुटिंग अ पैक ऑन अ बोर्ड, कि एक पैक जो है वो आपने बोर्ड के ऊपर लगा देना है, या कोई अगर आपको आपके पास कोई पीस है लाइक पजल बॉक्स है, तो या अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है वो आपने बोर्ड पे उस जगह पे फिक्स कर देनी है। ईच टाइम अ साउंड इज हियर, जब भी आपको आवाज आएगी। ये बड़ी मजे की प्ले थेरेपी है। कल ऐसा ने बताया था, ये ज्यादा छोटे बच्चों के लिए ये एक्टिविटी करते हैं, ये यूज करते हैं। मतलब बच्चों को ये कहा जाता है बेटा आपने ये खिलौना यहाँ प्लेस कर देना है जब भी आपको आवाज आएगी, और जब आवाज नहीं आएगी तो खिलौना प्लेस नहीं करना। उससे भी आपको बच्चों की जो है ना वो हियरिंग का अंदाजा हो जाता है, और डिफरेंट लेवल पे साउंड दे के उनकी असेसमेंट की जाती है। द बेस्ट
response for each sound is recorded on the audiogram, और इसका भी जनाब ऑडियोग्राम बनता है जैसा कि प्योर टून ऑडियोमेट्री में ऑडियोग्राम बनता है। अच्छा जी, प्योर टून ऑडियोमेट्री को हमने बहुत डिस्कस किया है। प्योर टून ऑडियोमेट्री में आपको पता है, जैसा कि कल एसन ने भी बताया था कि एक हेडफोन प्लेस किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयर कंडक्शन करते हैं और उसके बाद बोन कंडक्शन करते हैं। दोनों लेवल्स के साथ जब हमारे पास बाकायदा कुछ वो सारी डिग्रीज आ जाती हैं तो हम उनको बाद में असेस करके हमें अंदाजा होता है कि नॉर्मल हेयरिंग है या इसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, सॉरी नॉर्मल हेयरिंग है या हेयरिंग लॉस जो है वो किस लेवल पे है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, प्रोफाउंड है। और उसके बाद जो है हम टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस के लिए भी जो है टेस्ट करते हैं। और अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स ना आ रहे हो, मतलब हमें डाउट हो रहा हो, तो उस सूरत में जो है फिर मास्किंग भी की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद प्योर टून ऑडियोमेट्री का भी आपने इसकी वीडियो भी देखनी है, इसलिए मैंने इसको सारा रीड आउट नहीं किया। हमने इसको पहले भी 2 दिन काफी डिटेल में पढ़ा है। इसके बाद है स्पीच ऑडियोमेट्री। जैसा कि नाम से जाहिर है कि बोल के जो एक ऑडियोमेट्री स्पीच साउंड्स की मदद से की जाती है। स्पीच ऑडियोमेट्री यूजेस स्पीच साउंड सच एज फनीम्स होती हैं, जैसे बा बा बा। फनीम कहते हैं स्टूडेंट्स मिनिमल साउंड जो है जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको फोनिक भी कहते हैं, फनीम भी कहते हैं। जैसे इंग्लिश फोनिक्स जैसे हम तो पढ़ते हैं ए बी सी, लेकिन अगर इसको फोनेटिकली प्रोनाउंस करें तो ब क ड फ व, ठीक है, ज, इस तरह से इसको साउंड को इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। सो इसको हम फनीम कहते हैं। तो सो स्पीच ऑडियोमेट्री यूजेस स्पीच साउंड सच एज फनीम्स या फोनिक्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस। इसमें वर्ड्स भी होते हैं, सेंटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। द ऑडियोलॉजिस्ट शुड बी मेड अवेयर ऑफ योर चाइल्ड लैंग्वेज एबिलिटीज सो दैट दे कैन यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट। अच्छा, जो स्पीच ऑडियोमेट्रिस्ट होते हैं ना, उनको आपके बच्चे की जिस पे टेस्ट करने जा रहे हैं ना, उसको पता होना चाहिए कि उनकी लैंग्वेज एबिलिटीज कितनी है। मतलब क्या वो सिर्फ अभी तक फोनिक्स पे हैं, मतलब जस्ट जैसे बा 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 पा पा डा डा वा वा इस तरह की आवाजें प्रोड्यूस करते हैं, या प्रॉपर वर्ड बोलते हैं लाइक मामा, बाबा, वाटर, ब्रेड, ठीक है, आई मी यू, इस तरह से उनको ये सारा पता है, ये सेंटेंसेस बोलते हैं। अब इसके जो टेस्ट की टाइप्स होती हैं डिफरेंट, वो हमारे पास कौन सी होती हैं जी? उनमें सबसे पहले है जी स्पीच अवेयरनेस थ्रेशोल्ड। सैट इसको कहते हैं, इज द सॉफ्टेस्ट लेवल अ चाइल्ड कैन हियर स्पीच। ये बेसिकली एक सॉफ्टेस्ट लेवल है जिस पे एक बच्चा जो है वो स्पीच की मिनिमल साउंड जो होती है वो सुन सकता है। एंड इन्फेंट, एक छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा जो होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। एंड इन्फेंट में टर्न देयर हेड टुवर्ड्स द स्पीच साउंड। मे बी जैसा कि हमने ऊपर भी एक टेस्ट में पढ़ा कि जब उनको स्पीच साउंड दी जाती है, ये एक बड़ी एक अंडरस्टूड बात है कि जब आप फॉर सपोज दैट आप एक जगह पे बैठे हैं, आपके कान में उस कमरे में और कोई एक्स्ट्रा नॉइस नहीं है, ठीक है, खामोशी है, आप अकेले बैठे हैं, आपके कान में कहीं से अगर कोई आवाज आई है या कोई चीज उस रूम में गिर गई है, अल्टीमेटली आप अपने हेड को टर्न करोगे। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है और ये बच्चे भी करते हैं, ठीक है। हमारी एक टीचर है, उन्होंने बताया कि वो चूंकि डेफ एंड डम को टीच करती हैं, तो जब उनके अपने बच्चे हुए वो बहुत इस हवाले से क्यूरियस थी कि कहीं मेरे बच्चों को भी हियरिंग लॉस तो नहीं है। उन्होंने कैसे चेक किया, कहती है अभी बच्चे, मैंने उसको बेड पे लिटाया, मैंने बाहर जाके मेन डोर जोर से बंद किया। मतलब अपने तौर पे तो फिर हर कोई कोशिश करता है ना। असेसमेंट से पहले उन्होंने किसी से बाकायदा असेसमेंट करवाने से पहले खुद से अपनी चेकिंग करना जो है वो मुनासिब समझा। उन्होंने कहा कि मैंने नोट किया कि बच्चे ने तो ऐसे सर घुमा के देखा, हालांकि सामने वाले रूम में दूर उस जगह से था गेट से, लेकिन वो गेट की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उसने अपना हेड टर्न किया। तो यहाँ पे भी स्पीच अवेयरनेस में वो कह रहा है कि एक बेबी जो है मे टर्न देयर हेड टुवर्ड्स द स्पीच साउंड, और एन ओल्डर चाइल्ड में रेज देयर हैंड टू इंडिकेट दैट दे हेयर द साउंड। मतलब अगर बड़ा बच्चा है, 4 5 6 साल का बच्चा है, आपने उनकी बाकायदा पहले ट्रेनिंग कर दी है, तो उनको आपने कहा कि बेटा जब आपको आवाज आएगी तो आपने अपना हैंड रेज करना है। सो वो अपना हैंड रेज करेगा, और जो छोटा बच्चा है जैसे 18 मंथ्स का है या 1 ईयर का है, वो अपना अगर हेड टर्न करेगा तो आपको समझ आ जाएगी कि उसको साउंड जा रही है। अगर हेड टर्न नहीं